अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम MCQs करने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम हर किसी टॉपिक पे लाएंगे MCQs। तो आज के MCQs हम लाने वाले हैं सिंबॉलिक ऑपरेशंस एंड ट्रेंड्स पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है ट्रेंड्स क्या होते हैं, सिंबॉलिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हर रोज़ नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो एक कमेंट आया था मुझे कि पहले सिलेबस बताओ हमें क्या क्या पढ़ना। बहुत सारे बच्चे जो MCQ सेशंस नहीं देखना चाहते, वो खुद ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं। वो मैं कंसिडर करता हूँ वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप खुद से प्रैक्टिस करो बुक से, प्रीवियस ईयर MCQ से, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। मैं पहले सिलेबस डिस्कस करूंगा, आपको कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है और किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम गेन हो जाएंगे, तब जाके आप वो टॉपिक्स पढ़ो। चलो देखते हैं सिलेबस। अब देखो, ये है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आप बताएंगे इसमें इतना सारा है, पढ़ना क्या है हमें। ये शायद आपको टफ लग रहा है, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखो नंबर सीरीज जो मैंने आपको बताया, ये 1 2 3, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 4, मतलब ये मैंने बताया ये नंबर सीरीज होती है, या 2 4 6, इसके बाद आएगा 8। सिंपल सिंपल ये है नंबर सीरीज, ये सबको पता ही है। इसके बाद आता है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज क्या होता है, XYZ, इसके बाद ABC, इसी तरह पैटर्न, इसके बाद कौन सा पैटर्न है वो आपको पता ही है। अब देखो ये दो बैकबोन बैकबोन ऑफ द सीरीज। इसमें से आप 3 क्वेश्चन रखो, इसमें से 3 3 3 कितने हो गए, 6 क्वेश्चन मुझे लग रहा है इसमें आएंगे 25 में से। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। सिमेंटिक सीरीज आता है, वो आपने देखा है 1:2, फिर ऐसे आता है 4:5, इस तरह इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ से रख सकता हूँ, क्योंकि इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। ये फिर आपको वहाँ हिट हो, अगर हो जाएगा ठीक है, क्योंकि कभी ये स्क्वायर्स में आता है, क्यूब में आता है, प्राइम में आता है, कुछ भी आ सकता है। अगर आपको ये हिट हो गए ठीक है, इसमें प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस अगर आपको करनी पड़ेगी वो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, जिसमें 6 मार्क्स आते हैं। तो सिमेंटिक सीरीज पे एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2, इसके अलावा नहीं आएगा, मुझे लग रहा है एक काफ़ी है इसमें। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअली एप्टीट्यूड में आता है, लेकिन उन्होंने ये यहाँ रीजनिंग में डाला। चलो ठीक है ये भी, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आप इसमें एक्सपेक्ट करते हो। ट्रेन की प्रॉब्लम, ट्रेन एंड ये पोल प्रॉब्लम, ट्रेन एंड पोल, ट्रेन एंड मैन, ये ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म, 2 बसेस क्रॉसिंग ईच अदर, टू, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। ये इसमें से अगर 100-200 क्वेश्चन आप करोगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 से 3 क्वेश्चन मैं इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, ये भी बैकबोन होती है रीजनिंग की। देखो ये मैंने बताया, ये एप्टीट्यूड में आता था, लेकिन यहाँ रखा ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स ये यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे 3 क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट्स कंक्लूजन्स में 3 क्वेश्चन। अब आपने याद रखा होगा किस किस में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो यहाँ में एक जगह फंस गए, ये लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग है क्या, मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। ये रखा क्या है, इस टॉपिक का नाम क्या है, इसमें से क्वेश्चंस क्या आएगा। लॉजिकल और मेंटल रीजनिंग इसी को बताते हैं, जो ये सारा इसमें है ही। तो अब मुझे लग रहा है ये कभी रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है ब्लड रिलेशंस। अगर ये इसकी तावा है, ये इसकी मामी है, मामा चाची क्या है, फिर ये इसका क्या लगता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन, पॉइंटिंग, शोइंग टू ए फोटोग्राफ, द पर्सन सेज इन दिस फोटोग्राफ ही इज़ द कजिन ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर्स, जो है वो आता है। मुझे लग रहा है लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल रीजनिंग में वो डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये फिर से वही दिया है। और डायरेक्शन सेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो ब्लड रिलेशंस में 2 क्वेश्चंस रीजनिंग के इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन सेंसेस मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इसमें भी 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं।
यहाँ तो वो नहीं दिए गए हैं, लेकिन हर किसी रीजनिंग पार्ट में वो आते हैं, चाहे सिलेबस में नहीं है या यहाँ उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल रीजनिंग दिया है, ये वो क्वेश्चंस फिर उसी में डालें, बोलेंगे हाँ ये हमने दिया था, हमने ये इसमें दिया है। अब इसके बाद वर्ड बिल्डिंग आपको पता है, डिक्शनरी में यूज़ करते हैं, किस तरह बिल्ड करते हैं वर्ड, बाकी चीज़ें ये आपको पता ही है। तो इसमें से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल ऑपरेशंस में एक क्वेश्चन आएगा। सिमेंटिक एनालॉजी में एक क्वेश्चन आएगा। सिमेंटिक एनालॉजी क्या होता है? वही, अगर ये एक चीज़ रिलेटेड है दूसरे चीज़ को, फिर तीसरा चीज़ चौथे चीज़ को कैसे रिलेट करता है, ये इसी तरह आता है। सिमेंटिक सीरीज़ में ही सिमेंटिक एनालॉजी आता है, मतलब इसमें से एक चीज़ दूसरे को रिलेटेड होते हैं, फिर बोलते हैं तीसरा चीज़ किस क्यों रिलेटेड होता है। सिमेंटिक एनालॉजी में क्या आता है? यह सिंबॉलिक और न्यूमेरिकल एनालॉजी भी आ सकता है। इसी तरह फिगरल एनालॉजी भी आ सकता है। सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर, ये सारा वही का वही है जो आपने देखा है। अगर ये देखो फिगरल क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब देखो ये सेकंड यूनिट क्या है? सेकंड यूनिट बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ये आपको बस डरा रहा है ये सेकंड यूनिट, लेकिन है कुछ नहीं। देखो सिंबॉलिक ऑपरेशंस जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, सिंबॉलिक ऑपरेशंस और ट्रेंड्स ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेस ओरिएंटेशन, ये भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डर लगेगा कि ये सेकंड यूनिट्स में क्या क्या है, क्या पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ये स्पेस विजुअलाइजेशन, ये सारा का सारा यही है। देखो वेन डायग्राम्स में आप 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, सिंबॉलिक ऑपरेशंस में 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। 5 होल्स मतलब आपने देखो कोई आपके पास पेज है, इसको फिर से फोल्ड करो, ये ऐसा बन जाएगा, इसके फिर से फोल्ड करो, ये इस तरह बन जाएगा, फिर 5 2 करो, फिर से वापस खोलो, फिर देखो कि ये कैसा बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर बोलो कैसे बनेगा फिगर, ये ऐसे ही आता है। स्पेस ओरिएंटेशन मतलब कोई चीज़ आपके पास है 3 डायमेंशनल फिगर, इसको रोटेट करने पे इसका फ्रंट साइड का ही क्या आएगा, बैक साइड क्या आएगा, वो आपको मैं दिखाऊंगा। इसमें से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। वेन डायग्राम्स आपको जो पता ही है कि अगर कितने डॉक्टर्स स्टूडेंट्स है, वो भी आपको पता है किस करते हैं। अब देखो ये है, और फिगरल पैटर्न फोल्डिंग, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग एंड डेट एंड, ये तो क्वेश्चन कभी आते ही नहीं है। इसमें क्यों नहीं आते हैं? ऊपर से एड्रेस दिया होता है, नीचे से 4 एड्रेस उसमें देखनी होती है, ये एड्रेस इससे मैच होता है, गलती कुछ नहीं है। ये तो बच्चा ही भी कर सकता है, इसमें टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, ये खुद ही आएगा आपको। इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग एंड डेट सिटी मैचिंग। चलो अगर मुझे टाइम आ गया मैं दिखाता हूँ इसमें भी थोड़े क्वेश्चंस की, एड्रेस मैचिंग, डेट सिटी मैचिंग एंड इंडेक्सिंग ये क्या होते हैं, इसमें भी एक लेक्चर लाएंगे। लेकिन जहाँ मैंने बताया ना 2 3 क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, तो वो टॉपिक्स आप पढ़ लेना। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है कि समझने में पूरा फुल ये किस तरह आता है, आप SSC CGL का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, उसकी रीजनिंग पार्ट को 25 मार्क्स है, वो 25 की 25 सॉल्व करो, वही आता है। हो सकता है 1 2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, लेकिन वही पैटर्न तो बिल्कुल वही है, सिलेबस भी बिल्कुल वही है। मैं भी कोशिश करूंगा कि इसमें मैं थोड़े फुल मॉक टेस्ट्स लाऊंगा, एग्जैक्ट इसी जिस तरह पैटर्न आता है, इसी सिलेबस के कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट, या मैं SSC मैं कोशिश करता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स ही लाऊं। अगर मुझे SSC CGL का प्रीवियस ईयर पेपर ही मिल गया, वही डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, वही आता है, वही आपका पैटर्न होगा। तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंबॉलिक ऑपरेशंस एंड ट्रेंड्स। अब देखो SSC का सबसे, या SSBJ के SSB का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मैं आपको इसके लिए भी ट्रिक बताता हूँ कि क्या करना होता है। देखो ये दिया हुआ है, ये बोल रहा है इसको क्या चेंज करना पड़ेगा, 2 साइन्स चेंज करने पड़ेंगे ताकि ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। पहले डिवीजन लेना होता है, जहाँ जहाँ भी डिवीजन, क्योंकि डिवीजन एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर हमने डिवीजन को माइनस से रिप्लेस किया, मतलब माइनस की जगह डिवीजन होगा, 6 तो डिवाइड नहीं करेगा 14 को, मतलब ये गलत। इसी तरह देखेंगे डिवीजन और क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस की जगह डिवीजन, 30 डिवाइड करेगा 6 को, ये भी गलत। ये SSC का क्वेश्चन आया था।
अब रहा ये, देखो इसके बाद देखना पड़ता है माइनस प्लस, मतलब सिंपल ये, तो करेंगे माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से, 30 डिवाइड्स 10 फिर -4। तो पहले बॉड मास के हिसाब से पहले डिवीजन ही आएगा, यहाँ क्या आएगा 3 और फिर मल्टीप्लाई इंटू 6 प्लस 14 -4, 14 यहाँ क्या आएगा फिर 14 प्लस 18, 6 3 ज़ार 18 -4। तो इसके बाद ऐड आएगा 32 -4 इक्वल 28। मतलब जब हम माइनस को प्लस से ये करेंगे तो 28 ही मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इसको राइट हैंड साइड, तीसरा सही जवाब है। तो अब ये खुद करो आप, ये वाला आप खुद करो, तब तक मैं भी देखता हूँ इसमें क्या हो जाएगा। देखो ये बता रहा है पहले प्लस को मल्टीप्लाई से इंटरचेंज करो और उसी टाइम 12 को 18 से इंटरचेंज करो। द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से होना चाहिए। देखो अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई से यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई और 12 को 18 से चेंज करना पड़ेगा, 12 को 18 से, और यहाँ 18 है यहाँ आएगा 12। अगर मैं आपको बताऊंगा 18 × 6 वो तो ह्यूज नंबर आएगा, फिर जब 12 ऐड करेंगे 36 वो कभी नहीं बनेगा, मतलब ये ख़त्म। इसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 को 18 से, या 18 को 12 से मल्टीप्लाई करो, या 12 को 18 से, वो आएगा वो 200 के ऊपर, 200 से ऊपर ही आएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये भी गलत। अब यहाँ देखो 12 को 18 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ प्लस करो, 18 को 12 से इंटरचेंज, देखो इंटरचेंज करना पड़ेगा। 18 को जब हम 90 वो आएगा 108, फिर जब प्लस करेंगे 12 वो भी नहीं आएगा, तो तीसरा इसका सही जवाब होगा। ये सारे गलत है। तो चलो चेक करते हैं क्या ये सही है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 12 को 18 से, मतलब 12 × 6, फिर 12 को 18 से इंटरचेंज करो और इसको प्लस से, यहाँ क्या आएगा फिर 12 × 6 प्लस 18, यही आएगा 12 6 72, 72 प्लस 18 वो आएगा 90। देखो था ना यही आंसर। तो ये आपको करने की, जब आपको ऊपर 3 नहीं मिले तो ये चौथा खुद ही होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। चलो तीसरा क्वेश्चन। अब देखो ये वाला सबसे फेवरेट एसएसबी का इसी तरह आता है। इफ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ ये करेंगे 108 12 3 6 4। इफ प्लस मीन्स माइनस, प्लस कहाँ है 12 और 3 के दरमियान, यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा। और मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई कहाँ है ये है मल्टीप्लाई, इसका मीन्स ये डिवाइड बाय होता है। इसके बाद क्या बता रहा है, डिवाइड मीन्स प्लस, डिवाइड कहाँ है 6 और ये मीन्स प्लस, और माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस कहाँ है 3 6 के दरमियान, ये बता रहा है ये मल्टीप्लाई है। चलो करते हैं इसको। 108 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 9 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 3 ज़ार 18 प्लस 4। तो यहाँ आएगा, देखो प्लस 9 है ये है प्लस 4, हो गया 13, 13 माइनस 18 वो क्या आएगा -5, मतलब ए पार्ट आएगा इसका आंसर। करो ये वाला आप खुद करो, ये भी फेवरेट, मतलब यही सिंबॉलिक ऑपरेशन यही होता है, एक सिंबल दूसरे। क्या है 162 बी मीन्स डिवाइड, और 27, फिर सी मीन्स मल्टीप्लाई बाय 5, फिर ए मीन्स प्लस 8, फिर डी मीन्स माइनस -35। देखो ये बन गई इक्वेशन
बॉड मास के हिसाब से पहले इसको डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो इसके साथ, फिर ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। तो ये आप कर लो और इसका मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। अब देखो इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी यही है, यही बिल्कुल। तो सिंबॉलिक ऑपरेशंस यही होते हैं। देखो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 96, 8, 4, 16, 9। तो यहाँ L मीन्स L डिनोट्स डिवाइड बाय, L डिनोट्स, फिर क्या आएगा S, S डिनोट्स मल्टीप्लाई बाय, फिर V डिनोट्स सब्ट्रैक्ट बाय, V डिनोट्स सब्ट्रैक्ट, फिर M डिनोट्स ऐड, M डिनोट्स ऐड। देखो ये बन गई इक्वेशन, पहले इसको इससे करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये क्या आएगा हमारा 96 इंटू 4, 12 4 ज़र 48, 48 माइनस 16 प्लस 9, 32 प्लस 9, 32 प्लस 9 41 इसका आएगा आंसर। ये थे, ये इसी तरह सिंबॉलिक ऑपरेशंस यही होती है कि सिंबल्स में कोई एक सिंबल दूसरे से डिनोट करते हैं। ये इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। अब ये आप खुद ही उसको प्रैक्टिस करना, अगर नहीं भी करोगे ये ऐसे ही होता है, बहुत ईजी होता है ये। अब देखो और एक क्वेश्चन सबसे इजी हलवा क्वेश्चन जो आपको अभी पता नहीं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या होती है, उसमें 2 मैट्रिक्स दी होती है और एक क्वेश्चन दिया होता है। तो आपको ये करना पड़ेगा, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं देखा SSB SSC, मैंने बहुत कोशिश की कहीं से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर मैंने ये एक जगह देखा, कोई छुपी हुई वेबसाइट थी, पता नहीं शायद क्या नाम था उस वेबसाइट का, अभी मुझे पता नहीं है। अगर मुझे फिर से याद आ गए मैं बताऊंगा, वहीं से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये यहीं पर क्लियर हो जाएगा आपको। ये बता रहा है लीस्ट को किससे डिनोट करेंगे, ABCD। तो ये मैं आपको दिखाऊं, जो 2 मैट्रिक्स होती है उसमें पहले हम L देखेंगे। L है यहाँ किसी जगह, यहाँ नहीं है, L है यहाँ पे। पहले रो में L का आएगा, पहले रो देखना होता है 8, फिर 5, 85, हाँ हो गए ये। फिर L यहाँ पे भी है, इस L को डिनोट करेंगे यहाँ 6, यहाँ 6 मतलब 66। और L तीसरे रो में यहाँ पे L है 9 और 7, 97। चौथे रो में L यहाँ है 78। और पाँचवें रो में यहाँ L है 59। अब देखो, अब L ये 4 में है, ये L देखो 85 तो है, मतलब A पार्ट आंसर हो सकता है। 66 यहाँ नहीं है। 97 आप तो महान ही निकले, खुशकिस्मत है कि एक ही ऑप्शन में ये तो आपका हो गया मसला हल। अब मैं आपको क्या दिखाऊं, ये तो हो गया आपका मसला हल। 85 एक ही निकल गया, बाकी तो ये 32 कोई नहीं है। 10 0 0 85 एक ही ऑप्शन से आपका ये क्वेश्चन निकल गया। देखो कितना इजी था। अब देखता हूं मैं दूसरे, देखो ये मैट्रिक्स मैंने नीचे रखी है। चलो देखो और एक क्वेश्चन जो पोलर दिया गया है, यहाँ नीचे मैट्रिक्स दी गई है, तो हम पहले P पे स्टार्ट करेंगे। P, तो यहाँ पे P नहीं है, P इस मैट्रिक्स में है। देखो P मतलब 55, और दूसरे रो में P यहाँ है 8 और 6, 86 P है। तीसरे रो में P यहाँ है 67। चौथे रो में P यहाँ है 98। पांचवें रो में ये यहाँ है 79। तो अब देखिए यहाँ है कोई, देखो 55 है, यहाँ किसी जगह नहीं है। 86 आ गया। 67 कहीं नहीं है, खुशकिस्मती है। 98 भी कहीं नहीं है। 79
79, हाँ 79 मिल गया। मतलब दो ऑप्शन, दो तो एलिमिनेट हो गए पहले से, बी से ही दो एलिमिनेट हो गए क्योंकि 79 और 86। अब हम ट्राई करेंगे ओ पे। ओ है यहाँ पे, ओ पहले रो में ए ओ यहाँ है, ये क्या आएगा ओ 75, 75। फिर दूसरे रो में ओ यहाँ है मतलब 56, 56। तीसरे रो में यहाँ है 87, 87। फिर 87, फिर यहाँ पे है ओ 68, 68। फिर और कहाँ है, यहाँ है 99। कहीं पे दूसरा 97 और 87 है, 97 और 87। 97 तो है ही नहीं कहीं पे, 87 ही है। 87 मतलब ये वाला सी पार्ट इसका आंसर है, 79, 87। तीसरे तो अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हमें दो पे ही निकल गया ये वाला आंसर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अगर आपको उन दो में से समझ में नहीं आएगा, तीसरे पे देखते हैं, तीसरे पे आपको समझ में आएगा। हॉर्स HO और SC, पहले H से देखेंगे। देखो H यहाँ पे है 30, 30। इसके बाद और एक H यहाँ पे है 11। इसके बाद और H कहाँ है, तीसरे रो में H यहाँ है मतलब 42, 42। इसके बाद और H यहाँ है 23। इसके बाद और H कहाँ है, यहाँ पे 04। तो देखते हैं कौन कौन मिल गया H को मिल गया 30 तो नहीं है, 11 भी यहाँ नहीं है, 42 भी यहाँ नहीं है किसी जगह, 23 भी यहाँ नहीं है, 04 एक ही मिल गया। देखो ये तो पहले पे ही आंसर मिल गया आपका, दूसरे को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखते हैं और एक क्वेश्चन आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, टेस्ट का। टेस्ट तो मैट्रिक्स ही है, फिर से देखते हैं। टी कहाँ है, टी है यहाँ पे पहले रो में 10। टी, फिर टी कहाँ है, टी 41। फिर टी कहाँ है, यहाँ 22। फिर टी कहाँ है, ये 03। और लास्ट में टी कहाँ है, 34। देखो 10 है कहीं पे, 10 नहीं है, 41 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 03 भी नहीं है, 34 यहाँ पे। देखो ये सारे पहले ऑप्शन पे ही मिल गए। अगर ये पहले पे नहीं मिलता है फिर ए पे देखना होता है कौन कौन से मिल जाता। अगर ए पे भी और एक दो ऑप्शन आते हैं, फिर टी पे, एस पे, फिर ए टी पे, फिर ए पे, फिर लास्ट में। लेकिन वहाँ तक जाने की ज़रूरत, क्योंकि ये फिर एक दिन का काम है, इसलिए यहाँ 1 मिनट में एक क्वेश्चन 1-2 तक तो ये मिल ही जाता है आखिरकार आंसर। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको नए अपडेट्स इसी तरह मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।